नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता गुप्ता और मेरे YouTube चैनल टाइम स्पेंड विद फैमिली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बच्चों को सुबह-सुबह, जो छोटे बच्चे होते हैं सुबह-सुबह उनको बेड से उठाना, स्कूल के लिए रेडी करना। तो जैसे कि मैंने कई बार मैंने भी ये चैलेंजेस फेस किए हैं कि बच्चा उठने के लिए तैयार नहीं होता है और अब हमें बच्चे को स्कूल भी टाइम से ड्रॉप करना है, बट बच्चे को इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं होता है, उसको सिर्फ अपना नींद चाहिए। उसको लगता है अगर हम उसको फोर्स करते हैं उठाने के लिए तो वो फिर रोना शुरू कर देता है, अचानक से क्रैंकी हो जाता है, तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक और एडिशनल टास्क जुड़ जाता है हमारे टास्क में, मॉर्निंग टास्क में, कि उसको चुप कराएँ। क्योंकि जब तक वो चुप नहीं होगा, वो उठने को तैयार नहीं होगा और उसको रेडी भी नहीं कर सकते, हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करा सकते, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो ये चीज़ भी काफ़ी, ये जो इश्यू है काफ़ी हद तक हैंडल हो सकता है। और कई बार क्या है ना, अगर बच्चे एक है तो फिर भी एक बार को चुप कराया जा सकता है, लेकिन अगर हमारे बच्चे एक से ज़्यादा हैं तो फिर एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मॉर्निंग टाइम में स्कूल टाइम भेजने के लिए। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें सबसे पहला है मेन, कि उसका एक रूटीन सेट करना है सोने का और उठने का। बेड टाइम हमें एक फिक्स करना है सो दैट उसको रेगुलरली उस टाइम पे सोना है, नींद आ जाए। और एक चीज और ध्यान रखना है, बेड टाइम और वेकअप टाइम, इन दोनों के बीच में जो मेनली डिफरेंस रखना है वो मिनिमम 10 to 11 आवर्स का रखना है। क्योंकि बच्चा जब लगातार कंटिन्यूसली 10 से 11 घंटे की नींद लेगा तभी वो उठने में इंटरेस्टेड होगा और एक प्यारी सी स्माइल के साथ में उठेगा। तो ये काफी इजी हो जाता है। तो हमें कम से कम बच्चे को जो है 9 या मैक्सिमम 10 बजे तक का बेड पे सोने के लिए उसको ले जाना है एनी हाउ। तो इसमें भी कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने बच्चे को सोने के लिए बोल देते हैं कि तुम जाओ सो जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं सोते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज और है कि हमें सिर्फ बच्चे को सोने के लिए नहीं बोलना है, यहाँ पे हमें खुद भी इन्वॉल्व होना है, खुद भी उसके साथ में जाके लेटना है कि चलो बेटा सोते हैं, नींद टाइम हो गया है, सोने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे हम खुद भी लाइट्स वगैरह ऑफ करके बच्चे को लेके साथ में लेटना है। तो कई बार क्या होता है कि हमने लाइट्स तो ऑफ कर दिया, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो भी लेटा है साथ में, वो खुद अपना मोबाइल स्क्रोलिंग चल रही है उसकी। तो इस सिचुएशन में भी बच्चा सोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा और वो आपके साथ ही जो भी स्क्रीन पे ही उसकी नजर रहेगी और सोने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें बच्चे को सुलाना है तो लाइट्स भी ऑफ रखनी है और मोबाइल को साइड में रखना है और बच्चे के साथ में कुछ भी उसका क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उसका रूटीन वगैरह क्या हुआ, स्कूल टाइम में क्या हुआ, या फिर जो उसका फेवरेट काम है या कुछ भी उससे रिलेटेड डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, ये सब करके, ताकि बच्चे का माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ, एक स्टोरी सुनाने के बाद में मुझे सोना है। तो ऐसे बातें करते हुए हमें सुलाना है बच्चे को, न कि खुद अपना स्क्रीन टाइमिंग में लगे हुए हैं और बच्चे को सोने के लिए बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कई बार होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने लाइट्स भी ऑफ कर दिया, फोन भी साइड में रख दिया, इसके बावजूद भी बच्चा सोने के लिए तैयार ही नहीं है। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वो फिर भी उठा हुआ है, क्यों नहीं सो रहा है? तो अगर इस केस में देखा जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमने बच्चे को जब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठा होता है स्कूल जाने के लिए, और बीच में वो काफ़ी एक्टिविटीज़ करके स्कूल का टाइम के बाद में फिर अपना ट्यूशन चला गया, ये सब करने के बाद में उसको इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा थकने के कारण नींद आ जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बच्चे को बिल्कुल भी इवनिंग टाइम में नहीं सोने देना है। या तो आप उसको 4 बजे से पहले ही आधा घंटा या 1 घंटे का नैप लेने दें, उस बीच में आप उसको सुलाने की कोशिश करें। अदरवाइज कई बार क्या है ना, बच्चा 6 बजे सो गया इवनिंग टाइम में और 7 बजे उठ गया, 7 बजे सो गया, 8 बजे उठ गया, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो 9-10 बजे तक का फिर से वो सो जाए। तो स्पेशली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को इवनिंग टाइम में बिल्कुल भी नहीं सुलाना है। नेक्स्ट, जैसे जब हम बच्चे को उठाते हैं तो हमें उसके लिए जेंटल मेथड्स यूज करने हैं। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में एकदम से बच्चे को उठा के बैठा दें कि चलो चलो स्कूल जाना है, लेट हो जाएंगे। बच्चे को उस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेट हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें कुछ जेंटल मेथड्स यूज करने हैं, जैसे कि हम कर्टेन वगैरह खोल दें सो दैट नेचुरल लाइट्स पड़े बच्चे पर, या फिर लाइट्स वगैरह ऑन कर दें, एंड यू कैन प्ले हिज और हर फेवरेट म्यूजिक ऑल्सो, या फेवरेट राइम्स वगैरह चला दें, तो बच्चा अगर उसकी नींद पूरी होगी तो वो ऑटोमेटिकली उठना पसंद करेगा। इसके अलावा जो है हम
मतलब एक बार में ना उठा के कोशिश करें कि उसको मल्टीपल टाइम्स में उठाएं, धीरे धीरे, जैसे कि बेटा उठ जाओ, प्यार से किस करें, गोदी लें, उसके बाद में फिर अगर वो नहीं उठ रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद में आके फिर से उठाने का ट्राई करें। ऐसे में बार बार, सो दैट उसका धीरे धीरे ना माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ अभी उठना ही है। तो धीरे धीरे बच्चा रेडी हो जाता है और वो बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं होगा और वो बड़े प्यार से ही उठेगा, तो जिससे सबको एक मतलब प्लीजिंग वाइब्स आती हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि जैसे उसका फेवरेट फूड या फिर मतलब फेवरेट ब्रेकफास्ट या फिर फेवरेट एक्टिविटीज उसको बोल सकते हैं करने के लिए। जैसे सो रहा है तो बेटा चलो मम्मा ने ये बनाया है, ये खाना है आपको, तो जल्दी उठो आप। तो ऐसे केस में कई बार बच्चे ना फटाफट से उठ के बैठ जाते हैं, या फिर उनका कोई फेवरेट टास्क जैसे कि किसी पैट को उनको फीड कराना है, या हम कहीं घूमने जाएंगे गाड़ी से या कुछ ऐसा करके ना, तो उस केस में भी बच्चे एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि हर बच्चे पे ये सारी मतलब एक ही तरह की जो है हमारी एक्टिविटी या टास्क हमारा काम करेगा। वो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू किड्स। किसी को किसी और मेथड से उठाया जा सकता है, या फिर हम डेली डेली एक ही मेथड भी यूज नहीं कर सकते हैं। बट बच्चे को पूरी नींद करने देना है, नींद अगर पूरी होगी तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोएगा। उसके अलावा बच्चे को टाइम से सुलाना है, टाइम से सुलाएंगे तभी नींद पूरी होगी। और थोड़ा सा शाम के टाइम, सुलाने के टाइम हमें भी अपना एक बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ताकि उसको भी ये चीज बेड पे सोने के लिए जाना एंजॉयबल लगे, न कि उसको एक टास्क की तरह लगे। तो इसी इन्हीं सभी पॉइंट्स के साथ में मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें।